Hi there, this is Ubaidullah, and today in this video I'm going to discuss the second oral comprehension check of chapter number 5. Chapter name is The 100 Dresses and it is the part 1. It is chapter number 5. So today we are going to discuss the second oral comprehension check in this video. So let's get started. First of all, let's discuss the text that falls under this oral comprehension check. So here are some of the key points of the text that falls under this comprehension check. Wenda has a name that is a little difficult to pronounce or a little different than others. Students are used to calling easy names such as Thomas, Smith, etc. So the name is a little different or difficult of Wenda. Wenda Patnowski is a little different name in the locality. Wenda doesn't have friends, but many girls talk to her during free time. She walks to school or go back home alone. So she doesn't have friends, but still there are a few students there are a few classmates who come to her and they ask different questions to her. But when it comes to come to school or go back home, she is usually alone. The only dress she wears is a faded blue one which is never ironed. उस कपड़े को कभी प्रेस नहीं किया गया, ऐसा लगता है उसके ऊपर कभी आयरन नहीं किया गया है. वो ऐसा कपड़ा पहनती है और वो कपड़ा पुराने होने की वजह से उसका कलर जो है बहुत फेड हो गया है. Girls would surround Venda to ask questions such as how many dress or shoes or hat she have, and Venda would reply saying 100. ना Venda कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं या शूज कितने हैं तो वो उसके हिसाब से आंसर करती है ना. हैट कितने हैं तो 60 कहती है. दिस इज अ फन गेम. ये मजाक करने के लिए एक गेम निकाल लिया है क्लासमेट्स ने आपस में. दैट पैगी स्टार्टेड. और इसकी शुरुआत की है पैगी ने. पैगी का नाम पहले भी आ चुका है प्रीवियस कॉम्प्रिहेंशन चेक या दूसरी वीडियोस जो इस चैप्टर की मैंने दी हैं उसमें आप पैगी के बारे में और पढ़ और समझ सकते हैं. बट दिस इज अ फन गेम विच वेंडा इज लिटिल अवेयर अबाउट. जिसके साथ मजाक हो रहा है वो उसके बारे में कम जानती है. तो वेंडा के सामने वो लोग नहीं हंसते हैं. दे आर मेकिंग फन ऑफ हर बट दे आर नॉट लाफिंग एट हर फेस, है ना. तो व्हेन शी लीव्स दे लाफ आउट लाउड. वो जोर से हंसते हैं जब वो चली जाती है. Peggy is a soft-hearted girl, but she is unable to realize that she is hurting Wenda. पैगी भी एक ऐसी लड़की है जो जिसके दिल में दर्द है, जो रहम रखती है. चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जब एनिमल्स पे कोई जुल्म करता है या मिसट्रीट करता है एनिमल्स को किसी तरह से, तो वो रोती है. या फिर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को परेशान कर रहा होता है तो वो सपोर्ट में आ जाती है. तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसा है कि दिल में उसके नरमी है ही नहीं, है ना. ऐसा नहीं है कि वो क्रूअल टाइप ऑफ गर्ल है. She is also soft-hearted, but in this situation of Wenda, she is not able to realize that how she is hurting her. This game of asking such questions is making Maddie a little uneasy as she thinks that this game may divert towards her as she is also poor. क्या प्रॉब्लम है मैडी को इस पूरे गेम से? उसको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि उसको डर लग रहा है कि कहीं ये सिचुएशन जो है उसके साथ ना आ जाए, उसको इस सिचुएशन को कभी नहीं डील करना पड़े. मैगी कौन है? मैडी कौन है? मैडी असल में पैगी की फ्रेंड है. तो पैगी के सबसे ज़्यादा करीब रहती है, तो जब भी पैगी वेंडा का मजाक उड़ाती है मैडी साथ में होती है. लेकिन ये सवालात जो हैं उसको थोड़ा परेशान करने लगे हैं अब, क्योंकि उसको लगता है कि वेंडा का मजाक उसकी पॉवर्टी उसकी उसकी गरीबी की वजह से उड़ाया जा रहा है और हो सकता है कि मेरा भी मजाक इसलिए उड़ाया जाए. ऐसा नहीं है कि वो उसकी तरफ उसके उसके फेवर में हो गई है, लेकिन वो अपनी वजह से परेशान है कि कहीं मुझे ये सब चीज़ें ना झेलना पड़े. She also thinks that she has more sense than Wenda, and also she is not that poor. वो उतनी गरीब नहीं है कि उसका मजाक वेंडा की तरह उड़ाया जाए, है ना. अगर वो कहेगी कि उसके पास इतने ड्रेसेस हैं तो लोग मान लेंगे, पर वो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है. इतना उसके अंदर इतना सेंस तो है
कि वो जब कोई उससे इस तरह के सवाल पूछे तो उसको मालूम रहे कि मुझे क्या जवाब देना है और कौन से जवाब पे लोग मेरे ऊपर हंस सकते हैं, है ना? और कब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और कब मेरा मजाक मतलब मुझसे अच्छी तरह बात कर रहे हैं, ये मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। मेरे अंदर इतना सेंस है और मैं उतनी गरीब नहीं हूँ जितनी वेंडा गरीब है। तो ये तो था उसका बैकग्राउंड। जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है वो क्वेश्चन जिस टेक्स्ट से हैं उनको समझने के लिए ये टेक्स्ट था। So let's see what the questions are and how to answer them. Here's the first question on your screen. In what way was Venda different from other children? So the text dealing with this question is Venda Petnovsky. Most of the children in room 13 did not have names like that. So it means this is the first difference. Uh, so in room 13, uh, children have easy name. They had names easy to say like Thomas, Smith or Ellen. Okay, so the first difference between Venda and other children is her name. So her name is a little difficult to pronounce. Others are easy to say and hers is difficult to pronounce. So her name is the reason students are getting interested in her. There was one boy named Bounce, Willy Bounce, and people thought that was funny. Willy Bounce एक और स्टूडेंट था, उसके नाम को भी लोग समझते थे कि वो फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैटनॉस्की वॉज। वेंडा का जो नाम था पैटनॉस्की, वो जितना फनी था उतना फनी दूसरे स्टूडेंट्स का भी नाम नहीं था। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि वो अकेली रहती थी। अकेले होने की वजह से भी लोगों के ऊपर दूसरों की नज़र पड़ती है कि वो अकेला है, वो किसी से बात नहीं करता है, वो बोलता नहीं है। इसलिए भी उसकी तरफ जो थे लोग उसकी तरफ ध्यान देते थे। वो थोड़ा डिफरेंट इस तरह से भी लगती थी कि उसके पास फ्रेंड नहीं है। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। वो एक ऐसा कपड़ा पहनती थी जो उसके ऊपर पूरी तरह फिट नहीं होता था। ये एक और रीज़न हो सकता है कि वो कैसी दिखती थी, उसका लुक जो है वो उसके डिफरेंट होने के की वजह बन सकता है कि लोग समझते हो कि ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग है। और उस जो ड्रेस वो पहनती थी वो थोड़ा फेडेड था, ब्लू कलर का, और वो उसको फिट भी नहीं होता था। इट वॉज क्लीन, साफ तो था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। पर ऐसा लगता था कि वो कभी आयरन नहीं किया गया है। तो अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमारे क्या मेन पॉइंट्स होंगे। तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं। वेंडाज नेम वॉज अ लिटिल फनी और डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। ये वो पॉइंट हैं जो हमको बताते हैं कि हाउ वेंडा वाज डिफरेंट, है ना। सो उसका नाम थोड़ा सा फनी था या थोड़ा डिफिकल्ट था प्रोनाउंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ ऊपर पैराग्राफ में आप देखते भी हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके लास्ट लाइन में कहा गया है बट नॉट फनी इन द सेम वे वाज दैट पेटनोस्की वाज। इट मीन्स दैट पेटनोस्की वाज अ लिटिल funny when you speak. It sounds a little funny. So or earlier it is said they had easy to say, they had names easy to say, means the name Petnosky was a little difficult to pronounce for children. The second point is Venda didn't have friends. Venda के दोस्त भी नहीं थे, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि दूसरे देखते हों कि वो अकेली रहती है। Venda didn't have proper clothes, ये एक तीसरा रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हो सकते हैं आपके आंसर के लिए जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। Second question of this oral comprehension check asks, did Venda have 100 dresses? Why do you think she said she did? क्यों उसने कहा कि उसके पास है? उसने कहा कि उसके पास है, क्यों उसने कहा ऐसा? क्या आपको लगता है कि उसके पास है ड्रेसेस? अगर है तो हमारे हमको प्रूफ देना होगा कि उसने जो बोला है कि वो सही बोला है कि नहीं बोला है ना। और अगर हमको लगता है कि नहीं है तो फिर हमको ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं है, हमको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों नहीं है। ओके, तो जो टेक्स्ट इससे डील करता है वो मैंने मेंशन किया नीचे, 100 dresses. Obviously, the only dress Venda had was the blue one she wore every day. This is what girls are talking with each other after asking questions to Venda. And when Venda is she has when she has already left, they are talking about her answers.
So they are saying 100 dresses. Obviously, the only dresses Vanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. क्या मामला है? क्यों उसने कहा? They are also asking among themselves. So ये तो पता चल रहा है हमको इससे कि उसके पास जो ड्रेसेस हैं वो 100 नहीं है और उसको एक ही ड्रेस हमेशा पहने हुए देखा गया है और वो है उसका वो ब्लू ड्रेस जो वो स्कूल पहनकर आती है। आइए क्या पॉइंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपको जो वाई का जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसका आंसर अपनी समझ से करना है क्योंकि उसके लिए अभी तक हमें कोई क्लियर रीजन नहीं मिला है। ओके, तो हम उसके आंसर में जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसको मेंशन करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक आंसर से बिल्कुल इत्तेफाक करें। आप यू स्टिक टू ओनली वन आंसर। यू कैन राइट 3 to 4 options that this might be the reason or this can be the case. Okay, or you can just stick to one answer that I think that this could be the reason. So these are the 3 points that I think we can use in writing this answer. Venda didn't have 100 dresses, that is for sure. Did Venda have 100 dresses? No, Venda did not have 100 dresses. Uh, why do you think that she didn't have any other clothes or these many dresses? The faded blue dress seems to be her only dress. ऐसा लगता है कि उसके पास सिर्फ एक ही ऐसा लगता है because uh, when students are coming to school, not most of the times they wear the same dress, or if they are changing, they're not changing a lot. So the the blue one was seems to be the only dress of her, है ना? तो ऐसा लगता है कि ये उसका अकेला ड्रेस है। वी कैन नॉट बी श्योर कि इससे ज़्यादा और उसके पास ड्रेस हैं कि नहीं है, तो हम द वर्ड seems और might, है ना, और perhaps this kind of words we will use. एंड उसने ऐसा क्यों कहा उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो क्लास में कुछ दोस्त चाहती हो, वो देख रही है कि पैगी जो है वो उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, है ना, तो वो तरह तरह के ड्रेसेस पहनती है। तो जब पैगी के इस वजह से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसके आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि वेंडा को लगता हो कि ये एक रीज़न है उसके फ्रेंड्स होने का। तो अगर मैं कहूँगी कि मेरे पास इतने ड्रेसेस हैं, ये मेरे पे इतने शूज़ हैं, या मेरे पास इतने हैट्स हैं, है ना? तो लोग मेरे मुझसे भी दोस्ती कर लेंगे। मे बी दिस इज़ हर वे टू मेक फ्रेंड्स विद अदर्स। Or there can be other reasons that when people are asking so many questions to her, so just to get rid of them, she is saying 100 dresses. है ना? So she actually wants to protect herself from the insult, है ना? जो भी सवालात पूछे जा रहे हैं उससे बच के भागने के लिए वो इस तरह का आंसर दे रही है। हो सकता है आपकी नज़र में और भी कुछ ऑप्शंस हों, आप जो चाहें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो रेलेवेंट होना चाहिए सिचुएशन से जो वेंडा की है। लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। This is the third question and it is about Maddie. Again, it question has two part. Uh, First is why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asks Wenda. वेंडा से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैगी या दूसरे स्टूडेंट्स के ज़रिए से, मैडी उनको सुनकर एम्बेरसमेंट क्यों फील करती है? इज शी ऑल्सो लाइक वेंडा? क्या वो वेंडा की तरह है? और इज शी डिफरेंट? क्या वो वेंडा से थोड़ी डिफरेंट है? आइए देख लेते हैं उस टेक्स्ट को जो इस क्वेश्चन से डील करता है। Sometimes when Peggy was asking Wenda these questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed. तो जो पूछा गया था कि क्यों एम्बेरस करती है वो यहाँ आगे आने वाला है। और जब वो एम्बेरसमेंट फील करती थी तो वो क्या करती थी उस वक्त? शी स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम इन ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम राउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। वो खुद से कुछ नहीं कहती थी पर वो उस सिचुएशन में थोड़ा अजीब सा फील करती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, वो वेंडा के लिए अफसोस नहीं कर रही थी, है ना। She would never have paid any attention to Wenda if Peggy hadn't invented the dresses game. But suppose Peggy and all the others started in on her necks. That was her concern. कि कहीं ऐसा ना हो कि मेडी किसी दिन टारगेट ना रहे और
सॉरी, वेंडा किसी दिन टारगेट ना रहे और मेडी को टारगेट बना लिया जाए, मुझे टारगेट बना लिया जाए। सो दिस वाज हर कंसर्न कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कल मेरा मजाक उड़ाने लगे। The second part of the question, is she also like Venda or is she different? We can find the answer in the next portion. She wasn't as poor as Venda. It means she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. इसका कहने का मतलब है कि उसके पास इतना सेंस तो है कि वो ये नहीं कहेगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। मतलब ये भी हुआ कि वेंडा के पास उसके हिसाब से थोड़ा समझ कम है। वो अपनी समझ का इस्तेमाल करती है अगर वेंडा, तो वो ये आंसर नहीं देती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। इस आंसर की वजह से भी उसका मजाक उड़ रहा है और मैं इस तरह का आंसर नहीं दूंगी। आगे वो ये भी सोचती है, शी still would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wenda Petnowski. वो ये सोचती थी कि काश वेंडा पेटनॉस्की का मजाक उड़ाना बंद कर दें। तो ये उसका सोचना था कि वो उतनी जो है वो उतनी पुअर नहीं है जितनी वेंडा है, और उतना सेंस तो उसके अंदर है कि वो ये समझ जाए कि मुझे ये आंसर देना है कि नहीं देना है। आइए क्या पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम इस आंसर के लिए, वो देख लेते हैं। Maddie's embarrassment was due to similarity with Venda. She was also poor. So this was the similarity between Maddie and Venda, that they both were poor. Uh, the second part of the question, uh, is she like Venda? Yes, she is like Venda in poverty. है ना? Maddie thinks that she has more sense than Venda. Okay, she can understand if someone is making fun of her. Okay, and she also thinks that she is not as poor as Venda. So there is similarity as well as there is difference. Okay, is she also like Venda? Yes, she is like Venda in terms of economic background. Venda and Maddie both are poor. Okay, but Maddie thinks that she is not so poor as Venda. Okay, and she also thinks that she has more sense than Vanda. She will never answer such questions in such way that she will be made, a target. So this was all for today. I hope with the help of this video you will be able to answer the oral comprehension check 2 with ease. I hope you like this video. Thank you very much for watching. See you soon.